अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत हुई और ये समाअत 9 मई के जो वाक़यात में जो मुल्ज़िमान थे और उनके ख़िलाफ़ जो आर्मी एक्ट के ज़रिए मुकदमा चलाया जाएगा 102 अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में, उसके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने समाअत की और समाअत के दौरान आज कुछ अहम मालूमात सामने आई और उसके बाद जो दरख्वास्त गुज़ार के जो वकील हैं उन्होंने भी एतराज़ात उठाए, जबकि अटार्नी जनरल ने आज मुफस्सल दलाइल दिए। उन्होंने ट्रायल के हवाले से बात की कि किस तरह ट्रायल किया जाएगा, एक पूरा प्रोसीजर उन्होंने बताया। लेकिन समाअत की जो आज जो अहम बात थी और वो ये थी कि जिस तरह बुनियादी हकूक़ आइन में दिए गए हैं और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो, उसके हवाले से आज अटार्नी जनरल ने अदालत को क्या बताया, ये आज इस प्रोग्राम में हम इसके साथ शामिल करेंगे। लेकिन आज जो आखिर में जो तकरीबन 2.25 घंटे से ज़्यादा समाअत थी, आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटार्नी जनरल को ये वाज़े तौर पर बताया कि जितने भी अफराद जो ज़ेर हिरासत है इस वक्त आर्मी की कस्टडी में, 102 अफराद, उनको जो है बिल्कुल फेयर ट्रायल उनका होना चाहिए। उनके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, उसके मुलाकात करनी चाहिए और साथ ही साथ ये हो कि उनको तमाम वो फैसिलिटीज़ हैं जो हैं वो मुहैया होने चाहिए। समाअत के दौरान आज बड़े दिलचस्प वाक़यात भी हुए और जो दरख्वास्त गुज़ारों की तरफ से ख़ास तौर पर बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की जानिब से जो उनके वकील हैं लतीफ़ कोसा, उन्होंने क्या आज कोर्ट को क्या बताया कि जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं अभी तक उनको पता भी नहीं चला कि वो कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि उनके लवाहिकीन, उनके माँ बाप, उनके वालिदैन, उनके अज़ीज़ व क़ारिब, उनको ये पता नहीं कि किसका बच्चा किसके पास है। और अभी तक ये 102 अफराद जो हैं उनकी फ़हरिस्त जो है वो बाकायदा तौर पर जारी नहीं की गई है। इसके हवाले से लतीफ़ कोसा साहब ने और भी कुछ इंकशाफात किए, वो भी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए इसका समाअत का आगाज़ करते हैं। आज चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने जो दरख्वास्त गुज़ार थे, जो पिटिशनें थी, जो दरख्वास्तें थी, जिन्होंने सिविलियन को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करने के, उनका जो मुकदमा करने के लिए जो है उनको चैलेंज किया गया था, जिसमें एतजाज़ अहसन, साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद ख्वाजा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी और कई और दरख्वास्त गुज़ारों ने इन तमाम जो मिलिट्री ट्रायल्स जो होंगे जो सिविलियंस का, उनको चैलेंज किया है। आज अटार्नी जनरल साहब ने ये बात वाज़े कर दी, अदालत को बताया कि एक तो ये फेयर ट्रायल जो है उन्होंने बकौल उनके कि फेयर ट्रायल दिया जाएगा और बाकायदा तौर पर ये जब इनका ट्रायल शुरू होगा तो वो एक खुली अदालत में होगा और उस खुली अदालत में जो मुल्ज़िमान होंगे उनके वकला होंगे और उनके अज़ीज़ व क़ारिब भी उस ट्रायल में शामिल होंगे। बाकी किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये अटार्नी जनरल ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो बुनियादी हकूक़ का जो नुक्ता है वो अटार्नी जनरल ने क्लियर कट आज बता दिया कि फ़ंडामेंटल राइट्स का जो बुनियादी हकूक़ का जो इतलाक़ है वो आर्मी एक्ट पर नहीं होता। जबकि दरख्वास्त गुज़ारों का ये कहना है कि जो ही एक शख्स गिरफ़्तार होता है या उसको हिरासत में लिया जाता है तो उसका वो प्रोसेस, उसके वो बुनियादी हकूक़ उसके साथ ही शुरू हो जाते हैं। लतीफ़ कोसा के मुताबिक कि जब एक शख्स गिरफ़्तार होता है तो फिर उसका ट्रायल किस तरह किया जाता है, उसका स्टेटमेंट, उसका एतराफ़ी बयान किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है, उसका वकील का प्रोसेस क्या होता है, ये बाकायदा चीज़ वो तमाम बुनियादी हकूक़ में आते हैं। लेकिन आज अटार्नी जनरल ने कहा कि बुनियादी हकूक़ का जो इतलाक़ है वो आर्मी एक्ट पर नहीं होता। साथ ही साथ उन्होंने आज ये भी कह दिया कि ये जो जितने भी मुल्ज़िमान हैं 102 अफराद, इनका ट्रायल जब होगा तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ाएँ होंगी वो उनकी जो है सज़ाए मौत नहीं होगी या उम्र कैद की सज़ा नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब लतीफ़ कोसा साहब ने आज अदालत को बताया कि ये जो मौजूदा जो हालात है और जिस हालात में ये हालात चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि ज़िया-उल हक़ का दौर है और ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ है। इस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ऐसी बात ना करें, क्योंकि ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं है और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो ज़रूर कोर्ट अदालत जो है वो मुदाखलत करेगी। यानी आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी एक अंदिया दे दिया कि अगर इस तरह के कोई हालात होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा जो है वो मुदाखलत करेगी। साथ ही साथ अटार्नी जनरल साहब ने एक पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह ट्रायल होगा और किस तरह ये प्रोसीजर तमाम जो है वो बताया। लेकिन अदालत ने आज
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप हमें ये इंश्योर करा दें कि इनका ट्रायल जो है वो शफाफ तरीके से होगा। और अटॉर्नी जनरल ने ये भी बताया कि जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनको प्राइवेट कौंसल यानी प्राइवेट वकील करना जो होगा, यानी स्टेट उसको नहीं देगी या फ़ौजी अदालतें जो हैं उसको वो वकील नहीं के, बल्कि वो अपने उसका वकील का इंतखाब कर सकते हैं अपने केस की सुनवाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर लतीफ़ कोसा साहब ने कहा कि ये जो हालत है और इस वक्त कई लोगों को पता नहीं है कि उनके बच्चे जो 102 अफराद हैं उनकी फ़हरिस्त इन्होंने जारी नहीं की, और इन्होंने कहा कि ये सबसे जो है ह्यूमन राइट वायलेशन है, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। और उस पर लतीफ़ कोसा साहब ने फिर ये भी कहा कि जो ट्रायल हो रहा है या अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लतीफ़ कोसा साहब ने अदालत के सामने आज इस बात का एतराफ़ किया। उन्होंने बताया कि एक मुलजिम को जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उस मजिस्ट्रेट ने उसका बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया, क्योंकि लतीफ़ कोसा साहब का कहना था, बकौल लतीफ़ कोसा साहब के, कि उस मुलजिम की इतनी ख़राब हालत हो गई थी कि वो मजिस्ट्रेट साहब कह रहे थे कि ये जनाब इसका रिकॉर्ड बयान में कैसे रिकॉर्ड करूं। तो दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जनाब नहीं, ऐसा बात नहीं है और वो इस तरह फेयर ट्रायल होगा और किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही। और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि 9 मई के वाक़यात में तो बहुत सारे अफराद थे, लेकिन हमने बड़े एहतियात के साथ जो 102 अफराद का इंतखाब किया है, जो इनका कोर्ट मार्शल होगा, बड़ी एहतियात के साथ किया है। और अटॉर्नी जनरल साहब का, मंसूर अवान साहब का ये भी कहना था कि ये जो इस तरह के वाक़यात जो है पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह के वाक़यात नहीं हुए, तो लिहाजा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से निमटने के लिए जो है हमने बड़े मोहतात तरीके से हम चल रहे हैं। दूसरी जो अहम बात थी, जो गुज़श्ता समात पर अदालत ने उनसे कहा था कि आप हुकूमत से हिदायत लेकर आएँ कि इनको जो मुल्ज़िमान होंगे, इनकी जो कन्विक्शन होगी, इनकी जो सज़ाएँ सुनाई जाएगी, क्या उनको अपील का हक़ होगा कि नहीं। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल साहब ने इतने दलाइल दिए और आखिर में उन्होंने कहा कि जनाब इस पर अब हमें जो है बाकायदा वक्त दिया जाए, 1 महीने का वक्त दिया जाए, क्योंकि अगर अपील का हक़ हम देते हैं तो इस पर हमारे जो केसेस हैं, जिस तरह कुलभूषण यादव हैं, उनके जो केस इफ़ेक्ट हो सकता है। तो लिहाजा ये बड़ा संगीन जो है मामला है और बड़ा इस पर हमें एहतियात से चलना होगा और लिहाजा हमें 1 महीने का वक्त दिया जाए। तो इस पर जो मुनीब अख्तर साहब हैं उन्होंने कहा कि जनाब मौजूदा हुकूमत की जो मियाद तो जो है वो 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है, तो आप 1 महीने का वक्त कैसे मांग रहे हैं, फिर आपको कानून साजी करनी होगी। तो उस पर भी उन्होंने खुल के नहीं बताया कि हो सकता है कि कानून साजी करें, लेकिन बहरहाल आज उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया। और साथ ही साथ जब लतीफ़ कोसा साहब ने कहा कि जो ज़ेर हिरासत लोग हैं उनकी हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं और उनको जो है वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको अपने ख़ानदान से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो लिहाजा इस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि अगर आप चाहें तो हम एक वकला का एक पैनल जो है वो जहाँ पर इनको रखा गया है उनको विज़िट करा सकते हैं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, इस तरह ये मैं आपको चैम्बर में बताऊंगा। फिर इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक रिटायर्ड जज को जो है वो तैनात कर देते ताकि वो उन जगहों पे जाएं जहाँ पे इनको रखा गया है। इससे पहले चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि इन जो 102 अफराद हैं इनको आपने रखा कहाँ है, क्या आपको इनको किसी कमरे में रखा है या किसी सेल में रखा है। तो इस पर भी अटॉर्नी जनरल कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, उनको बाकायदा तौर पर यानी बैरक्स में, आर्मी के बैरक्स में रखा गया है। और ये भी कहा कि उन बैरक्स में जो है वो संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद नहीं हैं जो उनके साथ नहीं रखा गया है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से उनको रखा गया है। और उन्होंने ये कहा कि ये दावा किया कि अब जो उनको ये इख्तियार होगा मुल्ज़िमान को कि वो अपनी मर्ज़ी का वकील रख सकेंगे। और साथ ही साथ वो गुज़िश्ता समात पर अदालत ने जब उनको कहा था कि अमूमी तौर पर तो ये होता है कि जब फ़ौजी ट्रायल्स होते हैं उसमें जब फ़ैसला सुनाया जाता है तो उसमें सिर्फ गिल्टी और गिल्टी नॉट लिखा जाता है, तो क्या इस पर जो है तफसीली फ़ैसला भी होगा। तो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जिसका भी फ़ैसला जिस मुल्ज़िम का जो फ़ैसला आएगा तो बाकायदा मिलिट्री कोर्ट जो इसकी बाकायदा वजूहात बनाए देगी। इससे पहले अटॉर्नी जनरल साहब ने जो प्रोसीजर बताया कि किस तरह इनका ट्रायल होगा,
इन मुल्ज़िमान का, उस पर उन्होंने सीधा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि पहले तो एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार की जाएगी मुल्ज़िमान के हवाले से, उसके बाद फिर इब्तिदाई इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी अंडर रूल 157 के तहत, आर्मी एक्ट के तहत एक बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसके बाद जो स्टेप आता है फिर वो मुल्ज़िमान की जो कस्टडी में, जो हिरासत में लिया जाता है, वो वाला प्रोसेस उन्होंने बताया कि सेक्शन 73 के तहत, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुल्ज़िमान को कस्टडी में लिया जाता है, और उस पर इसके बाद जो दूसरा जो स्टेप आता है वो चार्ज शीट होगा, जब उसके ख़िलाफ़ जो चार्ज फ्रेम होता है उसके बाद वो चार्ज शीट होता है, और उन्होंने ये बताया कि ये रूल 19 के तहत होता है। तो इस पर जस्टिस याया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल को एक और याद दिलानी कराई, उन्होंने उस रूल 13 का हवाला दिया जस्टिस याया अफरीदी ने, और वो रूल 13 में जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि एक कमांडिंग ऑफिसर जो है वो ये डिसाइड करता है कि आया ये केस बनता है या नहीं, तो ये उसके बाद फिर आर्टिकल 19 जो रूल 19 जो है वो आता है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, पहले कमांडिंग ऑफिसर जो है वो पहले इसको ये डिसाइड करता है, इसका फ़ैसला करता है कि इस तरह का कोई केस बनता है या नहीं, तो इसके बाद फिर रूल 19 जो है वो अप्लाई होता है, यानी चार्ज जो फ्रेम करने का। तो ये चीज़ें अटॉर्नी जनरल साहब ने बताई, लेकिन आज का जो क्रक्स है इस समात का वो ये है कि अब अटॉर्नी जनरल साहब ने 1 महीने का वक्त मांग लिया कि जो अपील का जो हक़ है, अपील का जो कोर्ट्स के, जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो इंटरनल जो अपील का हक़ होता है वो तो होता है, लेकिन जो कि दरख्वास्त गुजारों का ये इस्तिदा थी, उसकी ख़ास तौर पर ये ज़ोर दे रहे थे कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के जो मुल्ज़िमान जो ट्रायल होता है सिविलियन का, उसका उनको फिर हक़ होना चाहिए, अपील का हक़ हो चाहिए हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके हवाले से आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इस पर हम आपको कुछ अभी नहीं बता सकते, क्योंकि हमें 1 महीने का टाइम दे, क्योंकि हमने इस पर बहुत जो है डिलिब्रेशन करनी है, इस पर हमने बड़े एहतियात से काम करना है। तो लिहाजा अब फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, आपने हमें ये तो मुतमईन कर दिया कि कम अज़ कम मुल्ज़िमान को अपनी चॉइस का, अपनी मर्ज़ी का वकील मिलेगा, और आप ये कह रहे हैं कि उनको उनका ट्रायल जो होगा वो ओपन होगा, ओपन कोर्ट में होगा, और उस जहाँ पे उनका वकील भी होंगे और उनके अजीज़ व कारब भी उस समात के दौरान जो है वो बैठने की इजाज़त होगी। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप हमें ये श्योर कराएँ, और अब आप तब तक ट्रायल शुरू नहीं करेंगे जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं आता। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी तमाम जो केसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनकी तहकीकात हो रही है, और अब अगर हुकूमत ट्रायल शुरू भी करेगी तो उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। तो अब फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर साथी जजों से मशवरा किया, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, हम आपस में मशवरा करते हैं, बाद में हम बताएंगे कि अगली समात कब करनी है, और हो सकता है कि बाद में ऑर्डर भी आ जाए। तो इस हवाले से फिर अब ये समात जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया कि जो ज़ेर हिरासत जो जितने भी मुल्ज़िमान हैं 102 अफराद, उनके साथ कोई इस तरह का जो है सलूक नहीं होना चाहिए, उसको तमाम वो फैसिलिटीज़, वो सहूलियात देनी चाहिए, उनको अज़ीज़ व क़ारब से मिलाना चाहिए। लेकिन लतीफ़ कोसा साहब कह रहे हैं कि अभी तक किसी को पता ही नहीं कि किसके बच्चे ज़ेर हिरासत हैं। तो बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये केस किस समझ जाता है और इसका फिर फ़ैसला क्या आएगा, और हुकूमत इस सिलसिले में क्या करना चाहती है। एक और व्लॉग में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।